चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम लोग जो आज नेक्स्ट जानने वाले हैं कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है, इनके लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो आप सोर्स ले रहे हैं वो सोर्स जो होना चाहिए वो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स का मीनिंग क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स हम उनको बोलते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी सेम होता है। दो कोहेरेंट सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? उसका जो फेज डिफरेंस है, क्या फेज डिफरेंस, ये भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पहला तो फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, दूसरा फेज डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो आप जो है इंटरफेरेंस को प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो कंडीशन ले रहे हैं, ये कंडीशन में जो है जो सोर्स होगा, सोर्स का फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा दो सोर्स का, एंड फेज डिफरेंस भी सेम होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे सबसे पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात ये करने वाले हैं, हम लोग दो वेव ले लेते हैं। एक है y1 = a1 sin ओमेगा t, ठीक है। दूसरा जो हम लोग वेव ले रहे हैं y2 = a2 sin ओमेगा t + 5। हम लोग दो वेव लिए हैं, एक y1 एंड दूसरा y2। y1 जो वेव है, y1 का जो वैल्यू है वो है a1 sin ओमेगा 2, एंड दूसरा y2 जो वेव है उसका वैल्यू है a2 sin ओमेगा t + 5। मीन्स अगर हम लोग ओमेगा t ही दे देंगे तो इसका फेज सेम, ये क्या सेम हो जाएगा, इनका जो आप देख रहे हैं ये क्या है, फेज, ये सेम हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा अलग लेके चल रहे हैं। हम लोग दो वेव लिए हैं, डिफरेंट टाइप का वेव, ठीक है, और इनका फेज डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, दोनों वेव को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ऐड कीजिएगा y1 + y2। सबसे पहले आप इनको जान लीजिए, ये आपका क्या है, ये है एम्पलीट्यूड और ये है आपका फेज, और ये साइन के साथ। ठीक है, y1 + y2 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से a1, y1 का वैल्यू कितना, a1 sin ओमेगा t प्लस y2 का वैल्यू कितना है, a2 sin ओमेगा t + 5। ठीक है, अब जो है y1 + y2 = a1 sin ओमेगा t प्लस a2 को ऐसे ब्रैकेट में ले लीजिए। अब यहाँ sin a + b का फॉर्मूला लगेगा, ये है a और ये है b। तो sin a + b जब आप लगाएंगे तो जो sin a + b का फॉर्मूला होता है, sin a + b का फॉर्मूला होता है sin a × cos b प्लस cos a × sin b। ठीक है, ये sin a + b का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से अप्लाई करें तो a की जगह पर जो a का प्लेस है, a के प्लेस पे ओमेगा t आएगा एंड b के प्लेस पे जो आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, तो sin a मीन्स sin ओमेगा t, sin ओमेगा t, sin a, उसके बाद cos b मीन्स cos ओमेगा t, यहाँ क्या आएगा 5 प्लस cos a, यहाँ आएगा cos ओमेगा t इंटू साइन b, साइन b, b की जगह पर क्या आएगा 5, तो sin 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sin 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो sin ओमेगा t का कोई और यहाँ है, ये ग्रुप sin ओमेगा t के साथ एक साथ ले लीजिए। यहाँ से देखिएगा तो a1 sin ओमेगा t प्लस a2 cos 5 sin ओमेगा t प्लस, अब ये a2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो a2 cos ओमेगा t और यहाँ sin 5। अब यहाँ sin ओमेगा t है, यहाँ भी sin ओमेगा t है, दोनों जगह से sin ओमेगा t आप कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप sin ओमेगा t को निकाल देंगे, a1 + a2 cos 5
और यहाँ साइड में साइन ओमेगा टी हो जाएगा प्लस, अब यहाँ से कॉस ओमेगा टी को साइड में रखिए तो यहाँ a2 साइन फाई बन जाएगा, यहाँ बनेगा a2 साइन फाई और साइड में रखिए आप कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास दो टर्म है, ये फर्स्ट a1 प्लस a2 कॉस फाई, दूसरा है a2 साइन फाई। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इनको जो है इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, इसमें इसको साइन कॉस के टर्म में ले लेते हैं। हम लोग ये पूरे को ये मान लेते हैं कि ये जो है सब मिला के इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सब मिला के a कॉस थीटा और ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा a साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दोनों को ले लिए हैं a कॉस थीटा, यहाँ a1 प्लस a2 कॉस थीटा कॉस फाई को लिए हैं a कॉस थीटा, a2 साइन फाई को हम लोग लिए हैं a साइन थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा जो है ये इसके फेज डिफरेंस से अलग है, क्योंकि जब दो वेव जो मैच किया मिला, दो वेव के मिक्सिंग के बाद एक नया फेज डिफरेंस बना जिनको हम लोग थीटा बोलते हैं। ठीक है, चल अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, अब हम लोग इनको सॉल्व करके एक नया वेव का फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, नया वेव क्या लिख सकते हैं हम लोग, नया वेव ये हो सकता है, देखिए हम लोग ये मान लिए हैं कि a cos फाई का जो वैल्यू है a1 प्लस a cos थीटा का क्या वैल्यू है a1 प्लस a2 cos फाई, दूसरा a साइन थीटा का वैल्यू क्या है a2 साइन फाई। ठीक है, दो वैल्यू है। अब क्या कीजिए, आप दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ आपके पास a cos थीटा का जो वैल्यू है क्या है a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ a2 स्क्वायर दो जगह है, यहाँ भी a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और यहाँ a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो यहाँ से हम लोग a2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। a2 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये जो अंदर में बचा ये बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, अब ये बच गया अपने पास। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ये नेट क्या है, नेट जो नया वेव जो बना है उनका एम्पलीट्यूड है, दोनों वेव को मिलाने के बाद जो नया वेव बना है उनका एम्पलीट्यूड अपने पास है कैपिटल ई। ठीक है, अब अपने पास आया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई। ठीक है, तो a1 स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल a1 स्क्वायर स्मॉल a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, ये हो गया जब दो वेव को आप मिलाएंगे उनके एम्पलीट्यूड में रिलेशन। ठीक है, इनको कभी कभी हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, ये इधर स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा अंडर रूट स्मॉल a1 स्क्वायर प्लस स्मॉल a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, फाई जो है दोनों का फेज डिफरेंस। सही बात है। अब हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग क्या जानते हैं, एक रिलेशन लाते हैं हम लोग, नया रिलेशन कि जो एम्पलीट्यूड होता है, अब हम लोग इंटेंसिटी आते हैं, इंटेंसिटी जो वेव का होता है
वेव का इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम लोग ये कांस्टेंट ले लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट गया तो यहाँ से क्या आ गया आपका इंटेंसिटी। अगर इसी तरह हमें लेना होगा I1 इंटेंसिटी, मतलब फर्स्ट वेव के लिए इंटेंसिटी लेना है तो KA1 स्क्वायर लेना पड़ेगा। सेकेंड वेव के लिए लेना है A2 का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, KA2 स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब जब ये सारा वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे, पुट आउट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा देखिए। जब हम लोग ये वैल्यू इसमें रख दें, इसमें रख देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग देख लीजिए, इंटेंसिटी जो है हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हमेशा इंटेंसिटी वेव का जो इंटेंसिटी होता है, वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वो प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, हमेशा वेव का जो इंटेंसिटी है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब क्या करने हैं ये देखिए, अगर आप यहां से देखेंगे एम्पलीट्यूड, ये फॉर्मूला को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ठीक है, अब ए स्क्वायर के बदले I बाई के इक्वल टू A1 स्क्वायर के बदले I1 बाई के, A1 स्क्वायर के बदले ये के इधर आ जाएगा 1 बाई के, A2 स्क्वायर के बदले I2 बाई के प्लस 2A1। अगर हम लोग यहाँ से A1 निकालना चाहें क्या आएगा, I बाई के अंडर रूट A1 का वैल्यू आएगा, A2 का वैल्यू कितना आएगा, I2 बाई के अंडर रूट ये A2 का वैल्यू आएगा, तो 2A1 का वैल्यू क्या आएगा, I1 बाई के, A2 का वैल्यू कितना आएगा, I2 बाई के, और यहाँ बगल में cos फाई। ठीक है, अब यहाँ I बाई के, अब हर जगह से के को निकाली 1 बाई के, यहाँ क्या बच जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 अंडर रूट रहेगा यहाँ, और साइड में cos फाई, क्या रहेगा cos फाई। ये है वेव का फेज डिफरेंस। अब ये रूट के बाहर हो जाएगा तो वो के बाहर होके यहाँ है। ठीक है, अब ये के से ये के गया, इंटेंसिटी अगर आप देखिएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है, यही है आपके वेव का इंटेंसिटी रिलेशन। मीन्स जब दो वेव को आप मिक्स करते हैं तो उनके इंटेंसिटी में यही रिलेशन आता है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू cos फाई। और ये जो फाई देख रहे हैं आप, यही है आपका फेज डिफरेंस। ये क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस है ये। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को इंटेंसिटी में रिलेशन मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट का मीनिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट मीन्स जो अपना स्क्रीन है, स्क्रीन पे क्या आना है, ब्राइट फ्रिंज, और डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट का मीन्स क्या होता है, स्क्रीन पे जो है डार्क फ्रिंज आना है। स्क्रीन पे अगर डार्क आया तो डिस्ट्रक्टिव, अगर ब्राइट आया तो कंस्ट्रक्टिव। ये देखिए, ये सब क्या है, ब्राइट, ये ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव कब होगा, डार्क। ये देखिए डार्क फ्रिंज जब स्क्रीन पे बनेगा, ऐसे बनता है फ्रिंज, मतलब ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ठीक है, ऐसे फ्रिंज बनता है। तो जब ब्राइट आएगा तो बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, ब्राइट के लिए, डार्क आएगा तो बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कब होता है, कंस्ट्रक्टिव होने के लिए जो वेव का इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगा, और वेव का इंटेंसिटी मैक्सिमम रखने के लिए आपको यहाँ कॉस का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम रखना पड़ेगा। वेव का फॉर्मूला क्या है, ये आया है। अगर हम लोग नेट वेव का फॉर्मूला देखेंगे, इंटेंसिटी का, वेव के इंटेंसिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला हम लोग को नेट यही मिला है, देख लीजिए। ये सबको हटा दीजिए, अब इनकी जरूरत नहीं है। नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखेंगे वेव का तो यही मिला है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है,
अब वेरिएबल यहाँ कौन है, cos फाई। अब पूरे को अगर क्या करना है, पूरे को अगर मैक्सिमम रखना है तो cos फाई को मैक्सिमम रखना है। अब बताइए जो cos फाई है मैक्सिमम कब आता है, कहाँ कहाँ, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, ये कहाँ तक चलता है, 2n पाई तक चलता है ना। यहाँ जो है cos फाई मैक्सिमम आता है ये एंगल पर, ठीक है, ये एंगल पर क्या होगा, cos फाई मैक्सिमम आएगा, ठीक है। चलिए अगर ये एंगल पे cos फाई मैक्सिमम आता है, अगर cos फाई मैक्सिमम होगा तो पूरा इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, अगर आई मैक्सिमम हुआ तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव। अगर आई का वैल्यू मिनिमम हुआ, इंटेंसिटी अगर मिनिमम हुआ, क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब इंटेंसिटी मिनिमम हो, ठीक है। और इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए cos फाई को मैक्सिमम करना पड़ेगा। cos फाई को मैक्सिमम करने के लिए फाई का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, फाई का वैल्यू कितना रखिए, cos का वैल्यू मैक्सिमम है। फाई का वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई तक, क्योंकि cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम वैल्यू होता है -1 cos का वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 मीन्स 1 लाने के लिए हमें ये एंगल चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई तक चाहिए, ठीक है। अब अगर ये चाहिए तो हमें लैम्डा कितना चाहिए, वेवलेंथ क्या होना चाहिए, वेवलेंथ में तो फाई बाय 2 पाई इजकल टू डेल एक्स बाय लैम्डा, ये रिलेशन होता है। तो अगर फाई इजकल टू क्या होगा, 2 पाई डेल एक्स बाय लैम्डा, मीन्स यहाँ से हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, फाई इजकल टू 2 पाई डेल एक्स, ये है पाथ डिफरेंस बाय लेमडा। क्या क्या होना चाहिए, फाई का वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे 2n पाई तक चलेगा, ठीक है। अगर जब आप यहाँ से डेल एक्स पाथ डिफरेंस निकालेंगे, डेल एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, आपका निकलेगा पहला 0, दूसरा निकलेगा लेमडा, तीसरा निकलेगा 2 लेमडा, चौथा निकलेगा 3 लेमडा, उसके बाद 4 लेमडा, ऐसे कहाँ तक जाएगा, एन लेमडा। मीन्स कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो लेमडा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, एन लेमडा तक जाएगा, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, एन लेमडा तक चलेगा। अब अगर यहीं पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, क्या चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसके लिए लेमडा का वैल्यू क्या होगा, देख लेते हैं। उसके लिए लेमडा का वैल्यू क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव मीन्स इंटेंसिटी का वैल्यू क्या चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी का वैल्यू मिनिमम मीन्स कॉस का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। कॉस का वैल्यू मिनिमम कब होगा, देखिए तो कॉस फाई का वैल्यू मिनिमम कब होगा, कॉस फाई का वैल्यू मिनिमम होता है फाई इजकल टू पाई पे -1 होता है, 3 पाई, मतलब ऑड इंटीजर ऑफ पाई, ऑड इंटीजर, ये कहां तक जाएगा, 2n-1 पाई तक, ठीक है। तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। अब इसी तरह हमें क्या चाहिए, फाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई डेल एक्स बाई लेमडा, ये फाई का फॉर्मूला है। क्या चाहिए हमें, पाई, 3 पाई, ऑड इंटीजर ऑफ पाई चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो क्या आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा, लेमडा बाई 2, यही आएगा पहला। दूसरा क्या आएगा, 3 लेमडा बाई 2, इसी तरह चलते चलते मतलब ऑड में आएगा, ऑड इंटीजर में आएगा, और लेमडा बाई 2 के मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये कहां तक चलेगा, 2n-1 लेमडा बाई 2, ठीक है। ये आएगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये होगा। कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस है 0 लेमडा कहां तक जाएगा, n लेमडा तक। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लेमडा का वैल्यू कितना जाएगा, 2n-1 लेमडा बाई 2। ऑड इंटीजर ऑफ लेमडा बाई 2, ऑड इंटीजर ऑफ लेमडा बाई 2 जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कहां तक जाएगा, ऑड इंटीजर नहीं जाएगा, ये पूरा इंटीजर में चलेगा, और ये कैसा नंबर रहेगा, होल नंबर में रहेगा।
0 1 2 3 4 5 6 एल लैम्डा तक चलेगा। ठीक है, तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके लिए कंडीशन यही है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला याद रखना है, I=I1 + I2 + 2√I1 I2 × cos फाई। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम आपको ये भी बताए थे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब जो सोर्स है आपका कोहेरेंट हो। अगर सोर्स इनकोहेरेंट होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और सोर्स अगर कोहेरेंट होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कोहेरेंट सोर्स हम किनको बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स हम उनको बोलते हैं जिसमें आपका फेज डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी जो वेव का होता है, दो वेव का फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस अगर सेम हो जाएगा तो वो सोर्स क्या कहलाएगा? कोहेरेंट सोर्स। अगर फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट हो जाना चाहिए, या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए फेज